ये देखिए डिटेन किया जा रहा है यहाँ से कांग्रेस के नेताओं को ईडी कार्यालय के सामने, और यहाँ से इनको डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और सीआरपीएफ ने इन्हें हिरासत में लिया है, चूंकि ये ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे और सारे नेताओं को, साथ में प्रदीप यादव भी है विधायक, इन्हें हिरासत में लिया गया है। जवान और सारे जो कार्यकर्ता हैं इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अब प्रदीप यादव भी साथ में है, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है और बस में सारे लोगों को यहाँ से हटा लिया गया है। ईडी कार्यालय के समक्ष जो प्रदर्शन कर रहे थे। संविधान को बचाने की ये लड़ाई है, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज पहली अरेस्टिंग हुई से जेल से मैं डरना नहीं है, ये लड़ाई आगे बढ़ता है। मैं बिल्कुल, हम लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हम लोग की जो लड़ाई है वो लड़ाई प्रारंभ हुई है, ये लड़ाई का अंत नहीं है। हमने पहले भी कहा कि जिस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन पर दबाव डालेंगे। और सभी कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप देखिए यहाँ पे डिटेन करके यहाँ से ईडी कार्यालय के सामने से हटाया गया है। अभिजीत जी को भी हटाया गया है। अभिजीत जी, क्या कर लिया गया आप लोग को? पुलिस हिरासत में ले ली है? कुछ नहीं, भाजपा का तोता प्रशासन है जी। मोदी और अमित शाह के इशारे राहुल गांधी का एक कार्यकर्ता इससे न डरेगा। आप देखें यहाँ डिटेन कर लिया गया है कांग्रेस के नेताओं को। क्यों आखिर डिटेन किया जा रहा है? आपको कोई नहीं, ईडी जो भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, जा रहा है भाजपा और ईडी के द्वारा। अब देखिए यहाँ प्रदीप यादव जी भी हैं, उन्हें भी डिटेन किया गया है। जो विधायक है प्रदीप यादव, उन्हें भी डिटेन किया गया है और लेके जाया जा रहा है बस में। और देखिए यहाँ पे ईडी कार्यालय के समक्ष जो प्रदर्शन हो रहा था नेशनल हेराल्ड केस मामले को लेके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो चार्जशीट दायर की है ईडी की टीम, उसको लेके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हें डिटेन कर लिया गया है। पुलिस इन्हें बस में बैठा रही है। हम इस वक्त आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज बॉक्स भारत के माध्यम से। ये देखिए डिटेन किया जा रहा है यहाँ से कांग्रेस के नेताओं को ईडी कार्यालय के सामने, और यहाँ से इनको डिटेन किया जा रहा है। आप देखिए ये जो प्रदर्शन आज हुआ है, यहाँ पे प्रदर्शन जो हुआ है ईडी कार्यालय के सामने, इन्हें डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। यहाँ से सभी को हटाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये डिटेन कर लिया गया है और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इन्हें पुलिस हिरासत में ले ली है और बस में अब चढ़ाएंगे। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है और पुलिस की टीम इन्हें बस में चढ़ा रही है। आपको हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं। ईडी कार्यालय के सामने झारखंड कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस मामला में, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चार्जशीट किया गया है ईडी के द्वारा। उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस के जो नेता, जो कार्यकर्ता हैं, वो ईडी कार्यालय जो रांची में है, एयरपोर्ट रोड स्थित, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में हथकड़ियां लगाए हुए हैं। और इन नेताओं का कहना है कि जोर जबरदस्ती से
बीजेपी ईडी का सहारा लेके हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं और हाथों में सब हथकड़ी लगाए हुए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि अगर अरेस्ट करना है तो हम सभी लोगों को अरेस्ट करिए। और हाथों में जो कटआउट लिए हैं वो ईडी का, देखिए बीजेपी का फोटो लगाए हुए हैं ईडी में, कि कहने का इनका सीधा मकसद है कि ईडी अब बीजेपी की ऑफिस हो गई है, बीजेपी की ऑफिस। अब देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं यहाँ पे, और जो विधायक है प्रदीप यादव वो भी यहाँ पे शामिल हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। और मुर्दाबाद अमित शाह, मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो, ईडी मोदी हाय हाय, ईडी मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। सच यही है कि जिस केस को लेकर के हम सब यहाँ आए, नेशनल हेराल्ड केस, पूरी दुनिया को पता है कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में आजादी के दीवानों ने अपने चंदे से इकट्ठा करके नेशनल हेराल्ड अखबार चलाया, और अपने आजादी की गुंज को घर घर पहुंचाने के लिए, देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उस अखबार की स्थापना हुई। और उस अखबार की तीव्रता इतनी अधिक थी, 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार पर प्रतिबंध लगा, वो अखबार मृतप्राय हो गया था। फिर से एक बार कांग्रेस ने उसे जिंदा करने का प्रयास किया। इसमें गुनाह क्या है? एक पैसे का लेन देन नहीं है, एक इंच जमीन का लेन देन नहीं है, एक संपत्ति का लेन देन नहीं है। दुनिया में ईडी का ये पहला केस है। लेकिन ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दबाव में, हमारे राहुल जी के बढ़ते हुए कद को रोकने के लिए, उनके बढ़ते हुए कद को छोटा करने के लिए इस प्रकार के झूठे मुकदमे को लादा गया है। हम सब इसका विरोध करते हैं। और ईडी का क्या दुरुपयोग है पूरी दुनिया को पता चल चुका है। ईडी की नजर वहां नहीं पड़ती कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपया कैसे गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड में जमा कर लिया। कि पहले ईडी का छापा, फिर ईडी की छापे के बाद डरा धमका करके चंदे को लिया जाता है। ईडी की नजर वहां नहीं पड़ती है। मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई कंपनी को आप सबको पता होगा, पहले उसके घर में छापा पड़ा, फिर 140 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, छापा खत्म हो गया, फिर 14,000 करोड़ का उन्हें काम भी मिल गया रेलवे में ठेका। ये तमाम चीजें ईडी को नजर नहीं आती। ईडी को नजर आता है विरोधी नेता का कद। विरोधी नेता कौन से लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, कौन से संविधान के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, वो इनको नजर आता है। और ये सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के इशारे पर ये काम करता है, जबकि ये स्वायत्त संस्था है, इन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। इसीलिए हम तमाम लोग बिल्कुल इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तैदी के साथ आगे आए हैं। जो नेता इनसे समझौता कर ले, आपने हेमंत विश्व शर्मा को देखा, उनसे समझौता कर लिया, फिर ईडी का सारा केस खत्म हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र को देखिए, पहले लगा कि उन्होंने कितने बड़े घोटाले को कर दिया, फिर इनसे समझौता कर लिया, इनसे हाथ मिला लिया, मोदी जी से, अमित शाह से, तो सारा कुछ साफ हो गया। इनकी यही कहानी है। आपने देखा होगा कि परसों किस प्रकार एक सांसद ने न्यायपालिका को डराने और धमकाने का काम किया है। ये क्या है? ये अकेले सांसद की औकात नहीं है, ये मोदी और गृह मंत्री के इशारे पर उन्होंने किया है। और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सच में लेना देना नहीं है तो ऐसे सांसद का बर्खास्तगी की अनुशंसा करे, ताकि वो सांसद बर्खास्त हो। तब हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों से अलग है। वरना पूरा देश यही समझता है, कांग्रेस यही समझती है कि आज उनके बयान मोदी जी और गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है, ताकि न्यायपालिका की धमक कम हो जाए, न्यायपालिका भी डर जाए। देश की तमाम
स्वायत्त संस्थाओं को ये कैद करना चाहती है। ईडी को इन्होंने अपने इशारे पर चलाने का प्रयास किया, सीबीआई को किया, इन्होंने आईटी को किया, अब बारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका अभी तक झुकी नहीं है, लेकिन जब तक कांग्रेस इस देश में जिंदा है, कांग्रेस का युवा कांग्रेस जिंदा है, एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे। मोदी और गृह मंत्री को सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे और लोकतंत्र को जिंदा करेंगे, संविधान को जिंदा करेंगे। और ये लड़ाई तो अभी प्रारंभ हुई है, ये लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। उस दिन ही हमने कहा था कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई ऐसे सत्ता के विरुद्ध है जो देश के संविधान को अपने कैद करके अपने अनुसार चलाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, मड़ोड़ना चाहता है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है। और जो संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली स्वतंत्र संस्थाएं, ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, तमाम चीज़ों को दबाव में लाके अपने इशारे पर चलाना चाहता है। और उसी का एक उदाहरण है नेशनल हेराल्ड केस, जो केस बेसलेस है, जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, 1 इंच जमीन का लेन देन नहीं हुआ, एक संपत्ति का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी जबरदस्ती ईडी के माध्यम से आदरणीय राहुल जी पर, श्रीमती सोनिया जी पर केस किया गया, जिस केस को जमानत देते हुए पटियाला कोर्ट ने कहा कि भाई ये बेसलेस है, फिर भी चार्जशीट किया गया है। यह एक प्रयास है राहुल जी के बढ़ते कदम को रोकने का, उनके बढ़ते कद को धूमिल करने का। इसलिए यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लोकतंत्र का विरोधी, संविधान विरोधी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते हैं। और उसी आंदोलन का एक हिस्सा ये मात्र है। सर, निशिकांत दुबे जो सांसद है झारखंड से, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संवैधानिक संस्था पर खुलकर हमला किया है। कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, कांग्रेस ने बिल्कुल साफ, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस ने स्पष्ट बातें कही है कि यह केवल एक सांसद का बयान नहीं है, उनके पार्टी का पल्ला झाड़ने से केवल नहीं होगा। ऐसे सांसद को पार्टी बर्खास्त करे, पार्टी से निकाले, तब हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उस साजिश में शामिल नहीं है। वरना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उन्होंने न्यायपालिका को डराने धमकाने का प्रयास किया है, उसका हिस्सा है। उस पर अवमानना के केसों और उसकी सदस्यता जाए, पार्टी इसकी अनुशंसा करे। सर, एक बार आप हथकड़ी लगा के क्यों ईडी कार्यालय के पास? जब मोदी डरता है, हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को संघर्ष करते हैं, उनको सराखों के पीछे भेज दिया जाता है, उन पर कार्रवाई किया जाता है। हम सभी लोग, हम युवा कांग्रेस के लोग खुद से आए हैं और हथकड़ी लेकर के आए हैं कि आपको अगर कार्रवाई करनी है, अगर आप सच्चाई पर बात नहीं कर सकते हैं तो आप हमें अरेस्ट करिए। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शांतिपूर्व ईडी कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। काहे प्रदर्शन कर रहे हैं? आज मैंने बीजेपी में कितना परसेंट नेता को ईडी छापा मारा और गिरफ्तार किया है। कहा कांग्रेस से भी सब चोर है, अरे बीजेपी में सब दूध का धोल है। तो आप कांग्रेस को, चाहे जो भी विपक्षी हैं, आपके नेता कुछ किए होंगे तभी ना ईडी नोटिस भेज दिया। भैया इनको अब लिख के दे देगा कि हाँ फलाना ये किए, अरे साबित करिएगा तब ना। 50 को तो धर के रखे हुए हैं, कहाँ अभी तक साबित कर पाए हैं? जब देखिए तो उठा के बस कांग्रेस को मिल जाए। अरे भाई बीजेपी का चोर नहीं है, बीजेपी के नेता लोग चोर नहीं, उनको जाकर लेटर भेजिए। सब जितना है कांग्रेस का विपक्ष में जो भी है, सबको बस ईडी भेजने का काम करता है, नोटिस। तो आप आगे क्या आप लोग करिएगा? हम लोग देखिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अगर इसी तरह रवैया रहा तो हर एक स्टेट में यूथ कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन होगा। और किसी दिन पता चलेगा कि ईडी का गेटवे कबार के लेगा, तब फिर लगता है कि बीजेपी सुनेगा और केंद्र सरकार सुनेगा। बस यही बोलेंगे।